हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 25 मार्च। तो दोस्तों 24 मार्च को मैंने दो ही केस आपको बताए थे और दोनों के दोनों सेलिंग साइड के आपको केस बताए थे। तो लेकिन दोस्तों आज के दिन क्या किया मार्केट ने, मैंने बताया था कि अगर मार्केट पहला ही स्विंग सेलिंग स्विंग बनाए तो एक सपोर्ट क्रिएशन के और उसके प्रॉपर 2 से 3 बार सपोर्ट टेस्टिंग के बाद हम एंट्री लेंगे। लेकिन आज के दिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने पहला स्विंग सेलिंग बनाया है और मार्केट ने अप्रोक्स 10 टू 11 AM तक मार्केट ने सेलिंग स्विंग कंटिन्यू भी किया है, सेलिंग साइड का मोमेंटम कंटिन्यू भी किया है। लेकिन मार्केट ने कोई सपोर्ट टेस्ट किया है क्या? तो इसका आंसर है नो। मार्केट ने मॉर्निंग में स्टार्टिंग में ये सपोर्ट बनाया और उसके बाद इसको डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। अगेन फिर मार्केट ने दोबारा सपोर्ट कहाँ बनाया दोस्तों? अगेन मार्केट ने सपोर्ट बनाया, डायरेक्ट इसी को अगली स्विंग में ही इसको भी ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश की और फिर मार्केट ने अगेन इसको भी ब्रेक कर दिया। तो दोस्तों इस टाइप के केस में हम क्या ये सपोर्ट टेस्टिंग और उसके बाद ब्रेक वाला एंट्री यूज कर सकते हैं जो हमारा कंफर्मेशन मेथड है? तो इसका आंसर भी नो है दोस्तों। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी एक एग्रेसिव टाइप की एंट्री लेते हैं जिसको हम एक पुल बैक एंट्री भी बोलते हैं। व्हाट इज पुल बैक एंट्री? कोई भी सेलिंग स्विंग में अगर हमें एंट्री लेनी है तो हम कब लेंगे दोस्तों? हम लेंगे जब मार्केट में एक पुल बैक आ जाए। मार्केट ने पहली कैंडल रेड बनाई, उसके बाद 2 कैंडल का मार्केट ने पुल बैक लिया और पुल बैक के लिए एटलीस्ट 2 कैंडल दोस्तों होनी चाहिए। सिंगल कैंडल के पुल बैक पे हम तब तक नहीं लेंगे जब तक हमारे पास स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हो और एग्रेसिव कैंडल बन रही हो, तभी हम सिंगल कैंडल के पुल बैक पे लेंगे, वरना 2 कैंडल पुल बैक के लिए एक अच्छा पुल बैक मेथड बन जाता है। 2 से 3 कैंडल, 2 कैंडल बनाई, फिर मार्केट ने दोबारा रेड कैंडल कंटिन्यू की, फिर मार्केट ने 2 कैंडल का पुल बैक लिया, फिर कंटिन्यू किया, फिर मार्केट ने 3 कैंडल का किया और फिर मार्केट ने दोबारा सेलिंग ट्रेंड अपना कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे एंट्री हम कैसे ले सकते हैं दोस्तों? 2 ग्रीन कैंडल के बाद जो भी कैंडल उसको थर्ड रेड कैंडल, जो भी कैंडल पहली प्रीवियस ग्रीन कैंडल को पूरा कंज्यूम कर ले, उसके ग्रीन कैंडल के लो के ब्रेक पर एक एंट्री बन जाती है पुल बैक एंट्री में। पहला एंट्री ये होता है दोस्तों, इजिली 1:4 रिवॉर्ड का ट्रेड मिलता। दूसरा एंट्री हमारा ये होता दोस्तों, इसके भी अगर हम स्टॉप लॉस यहाँ पे प्रीवियस हाइज पे लगते तब भी 1:4 मिलता। और तीसरा एंट्री हमारा यहाँ पे होता। तो दोस्तों ये 3 टाइप की, थोड़ी एग्रेसिव और इसको पुल बैक एंट्री बोलते हैं। तीसरी ये बनता जब ये ग्रीन गए और फिर ये रेड बनी, फिर सेकंड रेड ने इस प्रीवियस जो ग्रीन बनी थी उसका लो ब्रेक किया और देखिए आप यहाँ पे मोमेंटम भी, सेलिंग मोमेंट, यहाँ पैनिक मोमेंटम आया मार्केट में। तो इस तरह की एंट्री पुल बैक एंट्री बनाई जाती है। बिगिनिंग में मैं इसको इतना प्रीफर नहीं करता। बिगिनिंग में जो मैंने आपको प्रीवियस वो बनाया था कि सपोर्ट बनाएगा, उसको क्रिएशन होगा, फिर एक बार टेस्टिंग, फिर दूसरी बार टेस्टिंग, फिर उसको ब्रेक करता है, तो उसमें प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ एंट्री हो जाती है और उसमें हम पैटर्न भी देखते हैं कि लोअर लोस बन रहे हैं, लोअर हाई बन रहे हैं, वो क्रिएशन। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या बताया दोस्तों कि काफी दिनों से क्या मार्केट में बाइंग मोमेंटम अवेटेड था क्या? आप देख सकते हैं काफी दिनों से ही मार्केट सेलिंग चल रहा था। यहाँ पे एक एक बार हम देखें तो 19th 17 की क्लोजिंग के बाद एग्जैक्टली मार्केट डाउन साइड ज्यादा चला गया और एक बाइंग मोमेंटम मार्केट में एक्सपेक्टेड था। तो आज के दिन मार्केट ने क्या क्या है, आज के दिन मार्केट ने बाइंग मोमेंटम अपना, ये यहाँ से 11 बजे के बाद मार्केट ने अपना बाइंग मोमेंटम शो किया है। और हम एग्जैक्टली यहाँ पे देखें तो ये कैंडल है जो हमारी 1220 की कैंडल है, यहाँ पे बड़ा ही एग्रेसिव बाइंग साइड मूव है। यहाँ पे लोगों ने पैनिक यहाँ इस पॉइंट पे आ गया था मार्केट में और यहाँ से मार्केट ने बाइंग स्टार्ट किया और प्राइस को हाइयर लेवल पे लेके गया, मार्केट भी हाइयर लेवल पे गई है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों 25 मार्च की, 25 मार्च को होने के क्या चीजें हैं मार्केट में एक्सपेक्टेड है। तो दोस्तों जो 25 मार्च का हमारा जो सेशन होगा, ये मार्केट में काफी इंपॉर्टेंट सेशन होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेशन क्यों होते हैं दोस्तों? क्योंकि ये सेशन बताते हैं कि मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड को, जिस सेलिंग ट्रेंड चलता आ रहा है, इसको यहाँ से कंटिन्यू करेगा या ये यहाँ से इसको रिवर्सल करेगा। तो 25 मार्च के दिन अगर मार्केट दो ही चीज कर सकता है, जो ये अपना सेलिंग ट्रेंड चलता आ रहा है या तो इसको कंटिन्यू करेगा, एग्जैक्टली कंटिन्यू करेगा, और या फिर इस सेलिंग ट्रेंड को मार्केट रिवर्सल करेगा कि यहाँ से मार्केट बाइंग साइड चली जाए और नो मोर यहाँ से सेलिंग साइड नहीं रहे।
तो 25 मार्च के दिन कैसे सेशन होने की मोर एक्सपेक्टेशन है दोस्तों? 25 मार्च के दिन एक्सपेक्टेशन है मोर ट्रेंडिंग सेशन। व्हाट इज ट्रेंडिंग सेशन दोस्तों? ट्रेंडिंग सेशन वो सेशन होते हैं जो एक साइड ही कंटिन्यू रहते हैं पूरा दिन, या तो बाइंग साइड ही एग्जैक्टली क्लोज हो जाएंगे या सेलिंग साइड ही एग्जैक्टली क्लोज हो जाएंगे। और ट्रेंडिंग सेशन होने की प्रोबेबिलिटी काफी, वैसे नॉर्मल केसेस में काफी कम रहती है कि 10 में से एक ट्रेंडिंग केस बनेगा, वरना मार्केट का नेचर है कि बाइंग सेलिंग भी आएगी, बाइंग मोमेंटम भी आएगा, सेलिंग मोमेंटम भी आएगा। लेकिन 25 मार्च के दिन ट्रेंडिंग सेशन बनने की हाई प्रोबेबिलिटी रहती है। अगर मार्केट 25 मार्च के दिन, और ये मैंने कैसे बता रहा हूँ कि यहाँ से रिवर्स होने के भी चांसेस हैं मार्केट में, और ये ट्रेंडिंग कैसे हो सकता है, तो दोस्तों अगर हम निफ्टी का ही फ्यूचर्स का चार्ट देखें, वहां पे वॉल्यूम ऑब्जर्व करें, तो जैसे कि मैंने अप्रैल का ये वॉल्यूम ओपन कर लिया दोस्तों, और यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम ऑब्जर्व करूं, क्या वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ा है क्या लोगों का? अगर आप देखें तो 16, 17, 18 के कंपैरिजन में यहाँ पे 23, 24, 25, 24 के 23, 24 के दिन काफी हाई वॉल्यूम मार्केट में आया है क्या? ये देख सकते हैं दोस्तों। तो गिरते हुए मार्केट में अगर लोग पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, तो गिरते हुए मार्केट में अगर हाई वॉल्यूम आ रहा है, तो उसमें क्या चांसेस होते हैं दोस्तों? उसमें मैक्सिमम चांसेस है कि गिरते हुए मार्केट में अगर वॉल्यूम आ रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट बनने के चांसेस हैं। इस ओवरऑल ट्रेंड यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेगा। ये प्राइसेस इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें आज 1220 पे ये जो एग्रेसिव कैंडल बनी है, यहाँ पे वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा है। तो ये मार्केट में एक ऑब्जर्वेशन होती है कि अगर इतना वॉल्यूम, अगर इतने यहाँ पे पर्सन या इतना क्वांटिटी आया है, पर्सन नहीं कहूंगा मैं, नंबर ऑफ पीपल मैटर नहीं करता, लेकिन अगर यहाँ पे इतना हाई क्वांटिटी आया है, तो यहाँ पे अगर इतना बाइंग, अगर गिरते हुए मार्केट में वॉल्यूम आया तो मतलब बाइंग हुई है, तो यहाँ पे सपोर्ट बनने के चांसेस हैं। और ये भी एक ऑब्जर्वेशन रहेगी कि कुछ दिनों तक ये लॉस ना भी ब्रेक हो, और यहाँ से ट्रेंड ये रिवर्सल भी हो जाए, और यहाँ से ये ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। इसका कंफर्मेशन देगा 25 मार्च का मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑब्जर्वेशन मेरा दिखाना था कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम भी आ रहा है। तो अब कर लेते हैं 25 मार्च के दिन कि 25 मार्च को किस केस के बनने के हाई चांसेस है। तो 25 मार्च को अगर दोस्तों पहला स्विंग बाइंग आता है और मार्केट गैप अप भी हो जाता है, मार्केट गैप अप हुआ और मार्केट ने पहला ही स्विंग बाइंग बना दिया, ठीक है दोस्तों, मार्केट ने पहला ही स्विंग बाइंग बना दिया और मार्केट गैप अप भी रहा, तो बाइंग स्विंग के बाद मार्केट क्या बनाता है दोस्तों? क्या बाइंग स्विंग बनाने के बाद मार्केट रेजिस्टेंस बनाता है क्या? तो ये बनाएगा मार्केट रेजिस्टेंस। तो हम क्या ऑब्जर्वेशन करेंगे कि अगर प्राइस रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है और प्राइस में इतना वीकनेस नहीं, और मार्क प्राइस में कंटिन्यूएशन स्ट्रेंथ है कि मार्केट रेजिस्टेंस को होल्ड कर रहा है और ये हायर लोस का क्रिएशन हो रहा है, तो एक रेजिस्टेंस ब्रेक पे एक अच्छा 1:6 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड ले सकते हैं दोस्तों। एज आई नो, मैंने बताया कि 25 मार्च को ट्रेंडिंग सेशन होने के चांसेस हैं, तो 1:6 रिस्क रिवॉर्ड की ट्रेड भी हम यहाँ पर ले पाए। पहला केस, मार्केट गैप अप हुआ, मार्केट ने पहला स्विंग बाइंग बनाया, या फिर मार्केट अगर साइडवेज भी ओपन होगा और मार्केट ने सेम ये वाला बिहेवियर दिखाया कि रेजिस्टेंस बना के उस पर सस्टेन हुआ, तब भी एक 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड का हम एक ट्रेड लेंगे। और बाइंग, ये गैप अप हो जाना ही भी अपने आप में कंफर्मेशन है कि अगर कल के दिन मार्केट गैप अप होता है, तो जिन भी लोगों ने दोस्तों, जिन भी लोगों ने ये प्रीवियस सेशन में सेल किया है, इन सबको लॉस होगा, इन सब की पोजीशन नेगेटिव में जाएंगी और इन सबको लॉस होगा। तो इसलिए यहाँ पर एक पैनिक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पहला केस। स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे दोस्तों? इस पहले केस में स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे, एक मिनट में इसको रिमूव कर दो दोस्तों। हो जा भाई, ठीक है। स्टॉप लॉस रखेंगे दोस्तों हम इन प्रीवियस हायर लॉस पर,
जो भी प्रीवियस हायर लो होगा वहां पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:6 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड लेंगे। दूसरा केस, मार्केट ओपन हुआ, मार्केट गैप अप भी हुआ और मार्केट ने पहला स्विंग सेलिंग बना दिया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने थोड़ा सा गैप फिल करने की कोशिश की जो गैप अप की वजह से हुआ, और मार्केट ने फिर क्या किया, मार्केट ने उस गैप अप को, उस गैप अप के बाद मार्केट ने थोड़ा सा गैप अप फिल करने की कोशिश की और फिर मार्केट ने लगाया सपोर्ट, मार्केट सपोर्ट लगाएगी। यहाँ पर हम प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस ना सपोर्ट पर सस्टेन नहीं करेगा, प्राइस बायर्स में इतनी स्ट्रेंथ होगी कि प्राइस को ऐसे हाइयर लो हाइयर हाई के पैटर्न में एक बाइंग साइड ब्रेक देंगे और यहाँ पे भी 1:6 रिस्क रिवॉर्ड बनने के हाई चांसेस। ठीक है दोस्तों, अगर मार्केट साइडवेज ओपन हो या मार्केट गैप अप में तो और हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी इस केस के बनने की, बाइंग साइड के। अगर ये दोनों केस बने तो हम बाइंग साइड ही लेंगे, अगर पहला बाइंग स्विंग बना तो रेजिस्टेंस को सस्टेन करेगा तब हम ट्रेड लेंगे, अगर पहला सेलिंग स्विंग बना, थोड़ा सा गैप अप फील हुआ और उसके बाद मार्केट का प्राइस सपोर्ट पर सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर सपोर्ट पर सस्टेन नहीं कर रहा है, बायर्स लगातार कंटिन्यू हायर लेवल पर मार्केट को पुश कर रहे हैं और ये हायर लोज के क्रिएशन के साथ मार्केट ब्रेक देगा और 1:6 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड यहाँ पे मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो जाएंगे दोस्तों अगर ट्रेंड कंटिन्यू होना होगा तो इन दो केस की हाई प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है दोस्तों, और मैंने अगेन रिपीट किया, अगर गैप अप हुआ तो इनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी और अगर साइडवेज भी हुआ तब भी इन्हीं के ही चांसेस हैं मैक्सिमम, इन दो केस के ही मैं बाइंग साइड ही पर्सनली जाने वाला हूं कल के दिन। सेलिंग साइड में किस केस में जाना है और किस केस में हमें ये पता लगेगा कि मार्केट ये जो सेलिंग ट्रेंड चल रहा था ये कंटिन्यू हो रहा है, ये रिवर्सल नहीं हो रहा है, उसका पता लगेगा दोस्तों जो ये 24 मार्च के दिन यहाँ से जो पैनिक बाइंग आई है ना दोस्तों, ये अगर मार्केट इन सपोर्ट को ब्रेक कर दे तो दोबारा ये ट्रेंड कंटिन्यू होने के हाई चांसेस है। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट सपोर्ट पर आया और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोर्ट पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, हाइयर ऐसे हाइयर लोअर हाइज बन रहे हैं और जब इस सपोर्ट को टेस्ट करने के बाद मार्केट ब्रेक डाउन देगा तो एक 1:6 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड अगेन यहाँ पे मिलेगा। तो कल के दिन की मार्केट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों और कल के दिन हाइयर रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेड बनेंगे। इसमें स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे हम रखेंगे प्रीवियस स्टॉप लॉस प्रीवियस लोअर हाई पर, ये प्रीवियस लोअर हाई हुआ 1:6 रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड बना और कब ये हमने लो सेलिंग साइड हम कब गए हैं, जब ये मार्केट ने 24 मार्च की जो 1220 की कैंडल है इसका लोज को ब्रेक कर दिया है। तो जितनी भी एग्रेसिव बाइंग हुई थी इन लोगों को सबको लॉस होगा और मार्केट अपना सेलिंग साइड का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो दोस्तों 25 मार्च को इन्हीं तेज 3 केस बनने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।